जया एकादशी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की विधि क्या है? भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि से छुटकारा मिल जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वह अमृत का पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। इंद्र अप्सराओं को नचाने लगा। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत समेत सभी गंधर्व गा रहे थे। वहाँ चित्रसेन था तथा उसकी पुत्री और उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र माल्यवान भी वहाँ स्थित था। पुष्पवान नाम का गंधर्व तथा उसकी कन्या पुष्पवती भी थी। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी उस पे मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। यद्यपि दोनों सभा में नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन नहीं लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनके भाव को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपमान समझकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम स्त्री पुरुष का रूप धारण कर मृत्युलोक में जाकर पिशाच हो जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं रहा। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार का विचार करते हुए उन्हें काफ़ी समय व्यतीत हो गया। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। दोनों ने इस दिन कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य अस्त होने जा रहा था। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की और सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वह इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सबको बताओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच देह को छोड़कर पवित्र हो गए और हम अन्य लोगों के वंदना करने योग्य हो।
अतः आपको धन्य है। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा कि अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर सुखपूर्वक विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत को करने से समस्त योनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो यह थी जया एकादशी की व्रत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।